तमिलनाडु के कुन्नूर में बुधवार यानी कल सुबह वायुसेना का एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, जिसमें देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत समेत 13 लोगों की मौत हो गई है। इस दर्दनाक हादसे के बाद पूरा देश स्तब्ध है। आज उनका पार्थिव शरीर कोयम्बटूर से हवाई मार्ग से दिल्ली लाया जाएगा और दिल्ली में ही उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। इंडियन एयरफोर्स ने ट्वीट कर इस बात की आधिकारिक पुष्टि की है। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह फिलहाल अस्पताल में भर्ती हैं और गंभीर हालत में जिंदगी और मौत से लड़ाई लड़ रहे हैं। इस दुखद घटना पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम विपक्षी नेताओं ने गहरा शोक व्यक्त किया है। आपको बता दें कि एक स्पेशल क्राफ्ट के जरिए बुधवार यानी कल सुबह करीब 9 बजे जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी समेत 9 लोग दिल्ली से रवाना हुए थे और करीब 11:35 पर एयरफोर्स स्टेशन सुलूर पहुंचे। उसके बाद उन्होंने वेलिंगटन आर्मी कैंप के लिए वायुसेना के हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों के चलते वेलिंगटन आर्मी कैंप से करीब 16 किलोमीटर पहले ही ये हादसा हो गया। हादसे में केवल ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह ही जीवित बचे हैं। उनका फिलहाल इलाज किया जा रहा है। हादसे में जनरल रावत समेत 13 लोगों के निधन पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने गहरा शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया, तमिलनाडु में हुए हेलीकॉप्टर क्रैश से मैं बेहद दुखी हूँ, जिसमें हमने जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और सेना के अन्य लोगों को खो दिया। इन्होंने भारत की कड़ी मेहनत के साथ सेवा की। मेरी संवेदनाएं जान गंवाने वाले के परिवारों के साथ हैं। प्रदेश सरकार ने सीडीएस जनरल बिपिन रावत के निधन पर 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। राजकीय शोक 9 दिसंबर यानी आज से 11 दिसंबर तक रहेगा। इस दौरान प्रदेश में सरकारी स्तर पर मनोरंजक कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जाएंगे। साथ ही सभी सरकारी कार्यालयों में राष्ट्रीय ध्वज आदि झुके रहेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीडीएस जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत और अन्य सैन्य अधिकारियों के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा को अपने साहसिक निर्णय और सैन्य बलों का मतलब ऊंचा बनाए रखने के लिए जनरल रावत द्वारा दिए गए योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। आज हमारे लिए बहुत बड़े दुख हमारे सामने आया है और बहुत हमारी अपूर्णीय क्षति हुई है। जनरल बिपिन रावत जी के जाने से उनकी मृत्यु का जैसे संदेश मिला है, सारे उत्तराखंड वासी, पूरे भारतवासी सब बहुत दुखी हैं। उनका जाना निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी क्षति है, जिसकी पूर्ति नहीं हो सकती है। और उन्होंने मैं व्यक्तिगत रूप से भी, चूँकि उनका जाना मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति है, साथ ही साथ भारत के साथ उत्तराखंड के लिए बहुत बड़ी क्षति है। एक सैनिक पुत्र होने के नाते हमेशा उनके अंदर इतनी सादगी, सरलता थी कि हमेशा वो मेरा मार्गदर्शन करते रहते थे। अभी कुछ दिनों के अंतराल में ही मुझे उनके साथ मेरे पिताजी की जो रेजिमेंट है, महार रेजिमेंट के सेंटर में उनके साथ जाना था, लेकिन बीच में ही नियति को कुछ और मंजूर था। आज उनके परिवार पर जिस प्रकार का एक कष्ट आया है, बड़ा कष्ट आया है, और मैं समझ सकता हूँ एक सैनिक पुत्र होने के नाते कि उनके परिवार पर क्या बीत रही होगी। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, उन्होंने संपूर्ण जीवन भर माँ भारती की सेवा की है, राष्ट्र की सेवा की है। भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके सभी जितने भी उनके शुभचिंतक, चाहने वाले, उनके पारिवारिक जन, सभी को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। देश और उत्तराखंड के लिए बहुत ही दुखद दिन है। देश के सीडीएस जनरल रावत, उनकी पत्नी और 11 अन्य जवान एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में जिनका बलिदान हुआ, जो शहीद हुए। जनरल रावत ने जिस प्रकार सेना को आधुनिकीकरण किया, जिस प्रकार से उन्होंने सेना के बीच में जो हथियार थे उनका आधुनिकीकरण किया, निश्चित रूप से जनरल रावत हमेशा इस देश के युवाओं के लिए एक आइकॉन के रूप में उन्होंने काम किया है। जनरल रावत ही थे जिन्होंने पाकिस्तान के समय जब युद्ध की स्थिति बनी थी, उन्होंने कहा था कि हम पहले गोली नहीं चलाएंगे, लेकिन यदि उधर से एक गोली आई तो फिर हमारे जवान गोलियां गिनेंगे नहीं। चीन के साथ जिस समय स्थिति तनावपूर्ण थी, तब उन्होंने चीन को भी इसी प्रकार की चेतावनी देने का काम किया था। जनरल रावत, जिनका उत्तराखंड में न केवल जन्म हुआ
अभी तो उत्तराखंड में निरंतर लगातार आकर यहाँ के युवाओं को एक प्रेरित करना, हमेशा से इस प्रकार उन्होंने कार्य किया है। आज जनरल रावत, उनकी पत्नी और 11 अन्य जवान इस दुर्घटना में हमारे बीच में नहीं रहे। मैं आज उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए भगवान अपने चरणों में उनको स्थान दे और देश को इस बहुत बड़ी घटना घटी है उसको सहन करने की शक्ति। उत्तराखंड के रहने वाले थे और जिस प्रकार से उन्होंने सैन्य अधिकारी के रूप में अपने जीवन को प्रारंभ किया और उसके बाद CDS तक पहुंचे और CDS के रूप में आज उनकी ख्याति पूरे देश में नहीं विश्व भर में थी। कल तक उन्होंने जो बातें बोली वो इस प्रकार से थी कि पूरा विश्व के अंदर एक विषय आ रहा था कि ये जनरल बिपिन रावत का ये बोलना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उत्तराखंड जो है जहाँ देवभूमि कहलाता है, ये वीरों की भूमि, सैनिकों की भूमि भी ये कही जाती है और उससे इतना बड़ा अधिकारी अचानक हमारे बीच से चला जाए तो बहुत बड़ा दुख हमारे लिए, बहुत बड़ी क्षति हमारे लिए है। इस क्षति की पूर्ति हम लोग नहीं कर सकते, बस भगवान से हम प्रार्थना कर रहे हैं ऐसी पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। और दुखद पहलू ये भी है कि उनके साथ उनकी पत्नी का भी निधन हुआ है, तो ये और कष्ट का विषय है। उसके साथ साथ अन्य हमारे जो 12 लोग यानी 14 लोग जो सवार थे उस हेलीकॉप्टर के अंदर, सभी की मृत्यु का समाचार आ रहा है, तो ये बहुत दुख का विषय है। मैं अपनी ओर से, अपने पूरे उत्तराखंड की ओर से मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा हूँ। सेना का हेलीकॉप्टर हुआ जिसमें भारत के फर्स्ट CDS 42 साल का लंबा इनका सेना का जीवन रहा। ये देश को, उत्तराखंड को एक बहुत बड़ी क्षति हुई है, उसकी पूर्ति होना असंभव है। और मेरे तो बहुत अच्छे मित्र थे, अगर आप लोग देखें जब भी मैं दिल्ली आता था तो अक्सर मुझसे मिलता था और हमेशा वो उत्तराखंड की चिंता करते थे। तभी जब मैं हाल ही में 1 महीने पहले उनसे मिला और मैं उनसे किसी बात की मांग कर रहा था तो उन्होंने मुझे एडवाइस किया कि आप जो है देहरादून, आप उत्तराखंड में टी होटल की डिमांड करिएगा, मैं आपको टी होटल दूंगा। उससे पूर्व जब सेना में भर्ती की छूट, क्योंकि उत्तराखंड के बच्चों की हाइट कम होती है, उसमें छूट के लिए मैं आपके पास गया तो 3 महीने के अंदर उस छूट को आपने लागू करवा दिया। अभी जो हमारा सैन्य धाम बन रहा है उसके लिए टैंक, वेसल्स, गन्स वगैरह जिन चीज़ों के लिए भी मैं गया, आपने सारी जरूरत की भेज दी, क्योंकि उत्तराखंड को से उनको इतना प्रेम था, वो चाहते थे उत्तराखंड मजबूत हो, उत्तराखंड आगे बढ़े। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें हमारे साथ।